Hello class 6, this is रुचि and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 15 which is वृक्षः सत्पुरुषः इव। वृक्षः सत्पुरुषः इव मतलब वृक्षः वृक्ष, सत्पुरुषः सत्पुरुष मतलब सज्जन पुरुष, इव है जो वृक्ष हैं वो भी सज्जन पुरुष होते हैं, है ना। वृक्ष सज्जन पुरुष या सत्पुरुष होते हैं, ठीक है। ये हमारा ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है बच्चे, वो तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। देखिए ये वीडियो रहेगा बच्चे हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर हम पूरे चैप्टर को इन हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चे एज यूजुअल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लें पहले, है ना। क्योंकि चैप्टर के शब्दार्थ क्लियर हो जाएंगे तो हमें जब हम चैप्टर को इन हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारे शब्दों के मतलब पहले से ही पता होंगे, है ना। क्योंकि मैं आपको एक एक वर्ड का इन हिंदी मतलब बता के जाऊँगी तो उसके लिए शब्दार्थ को करना तो पहले बहुत ज़रूरी है ना। तो देखो सबसे पहले शब्द वी हैव आतपे। आतपे का मतलब होता है धूप में, आतपे धूप में। नेक्स्ट है परार्थय। परार्थाय। परार्थाय का मतलब होता है बच्चे दूसरों के उपकार के लिए। परार्थाय दूसरों के उपकार के लिए। नेक्स्ट है सत्पुरुषः। सत्पुरुषः। सत्पुरुषः का मतलब होता है जी सज्जन लोग। सत्पुरुषः सज्जन लोग। नेक्स्ट वापी। वापी मतलब होता है जी बावड़ी। वापी बावड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है हदः। हदः। हदः मतलब होता है जी तालाब या झील। हदः तालाब या झील। नेक्स्ट है द्रुमः। द्रुमः। द्रुमः का मतलब होता है जी पेड़। द्रुमः पेड़, ठीक है। नेक्स्ट है वरम। वरम। वरम का मतलब होता है बच्चे श्रेष्ठ। वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट है अर्थिनः। अर्थिनः। अर्थिनः का मतलब होता है प्राप्त करने के इच्छुक। प्राप्त करने के इच्छुक, ठीक है। नेक्स्ट है वहंती। वहंती। वहंती का मतलब होता है बहती है। वहंती बहती है। नेक्स्ट है वलकलम। वलकलम। वलकलम का मतलब होता है पेड़ की छाल। वलकलम पेड़ की छाल, ठीक है। नेक्स्ट है दारुबिह। दारुबिह। दारुबिह का मतलब होता है लकड़ियों से। दारुबिह लकड़ियों से। नेक्स्ट है महिरुहः। महिरुहः जिसका मतलब होता है पेड़। महिरुहः पेड़। नेक्स्ट है अम्बः। अम्बः का मतलब होता है बच्चे पानी। अम्बः पानी। नेक्स्ट है वारिवह। वारिवह। वारिवह का मतलब होता है बादल। वारिवह बादल। नेक्स्ट है विभूतयः। विभूतयः। विभूतयः का मतलब होता है जी समृद्धियाँ। समृद्धियाँ। विभूतयः समृद्धियाँ, ठीक है। क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है जी तो सबसे पहले वंस इनको एक बार रीड करना बनता है ना। तो देखो सबसे पहले है आतपे। आतपे का मतलब होता है धूप में। नेक्स्ट है परार्थाय।
परार्थाय का मतलब होता है दूसरों के उपकार के लिए। नेक्स्ट, सत्पुरुषः, सत्पुरुषः का मतलब होता है सज्जन लोग। नेक्स्ट है वापी, वापी का मतलब होता है बावड़ी। नेक्स्ट, हदह, हदह का मतलब होता है तालाब या झील। नेक्स्ट, द्रुमः, द्रुमः का मतलब होता है बच्चे पेड़। नेक्स्ट, वरम, वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट, अर्थिनः, अर्थिनः का मतलब होता है प्राप्त करने के इच्छुक। नेक्स्ट है वहंती, वहंती का मतलब होता है बहती है। नेक्स्ट, वल्कलम, वल्कलम का मतलब होता है पेड़ की छाल। वल्कलम पेड़ की छाल। नेक्स्ट, दारुबिही, जिसका मतलब होता है लकड़ियों से। नेक्स्ट, महिरोहा, जिसका मतलब होता है जी पेड़। नेक्स्ट, अम्बह, जिसका मतलब होता है पानी। नेक्स्ट, वारीवाहा, जिसका मतलब होता है बादल। एंड लास्ट वी हैव अ विभूतयः, जिसका मतलब होता है श्रममध्यियाँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो बच्चे वापस से अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। देखो चैप्टर है वृक्षः सत्पुरुषः इव। जो वृक्ष है वो सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं। ठीक है, मतलब सज्जन पुरुष के समान है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है, पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः तां प्रदर्शिनीं पश्यन्ति, शिक्षकेण सह सलापं च कुर्वन्ति। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः तां प्रदर्शिनीं पश्यन्ति, शिक्षकेण सह सलापं च कुर्वन्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है कि एक वर्ड का मतलब समझेंगे। पर्यावरण संरक्षणस्य, पर्यावरण संरक्षणस्य का मतलब है पर्यावरण संरक्षण के, पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के विषय में एक प्रदर्शनी, प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजिता अस्ति, आयोजित अस्ति है। तो पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति, छात्र ताम उस प्रदर्शनी को पश्यन्ति देख रहे हैं, छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेण सह सलापं च कुर्वन्ति, तो इसमें च है तो च मतलब और हो जाएगा, और शिक्षकेण शिक्षक के साथ, सलापम बातचीत, कुर्वन्ति कर रहे हैं। ठीक है, और शिक्षक के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर बढ़िया से? तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्रा ताम प्रदर्शनीं पश्यन्ति, छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेण सह सलापं च कुर्वन्ति, और शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है पहले? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो इसके बाद नेक्स्ट सीखेंगे जी। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले देखो, नेक्स्ट छात्रा मतलब छात्रा कह रहे हैं, श्रीमान मम माता अपि वदति यत् वृक्षः पूज्या भवन्ति। नहीं, ये तो बाद में।
सबसे पहले यहाँ टीचर बोल रहे हैं, नहीं, सबसे पहले यहाँ छात्राः बोल रही हैं, लड़कियां बोल रही हैं। श्रीमान अहम जीवन शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षः शुद्धं वायु यच्छन्ति। श्रीमान अहम जीवन शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षः शुद्धं वायु यच्छन्ति। तो छात्रा क्या बोल रही हैं? श्रीमन, श्रीमन मतलब श्रीमान या टीचर। अहम, अहम मतलब होता है मैंने। जीवन शास्त्रस्य, जीवन शास्त्र की। पुस्तके, पुस्तक में। पठामि पढ़ा है, मैंने जीवन शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है। यत की। वृक्षः, वृक्ष मतलब पेड़। शुद्धम शुद्ध। वायु, वायु। यच्छन्ति देते हैं। श्रीमान मैंने जीवन शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। ठीक है। श्रीमान अहम जीवन शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षः शुद्धं वायुं यच्छन्ति। श्रीमान मैंने जीवन शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। फिर उसके बाद छात्र बोल रहे हैं, श्रीमन मम माता अपि वदति यत् वृक्षः पूज्या भवन्ति। तो फिर लड़के क्या बोल रहे हैं? छात्र बोल रहे हैं, श्रीमन महोदय, मम मेरी, माता माता, अपि भी, वदति बोलती हैं, यत् की, वृक्षः वृक्ष, पूज्या पूजनीय, भवन्ति होते हैं। श्रीमान मेरी माता भी बोलती हैं कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर बढ़िया से? श्रीमन मम माता अपि वदति यत् वृक्षः पूज्या भवन्ति। श्रीमान मेरी माता भी बोलती हैं कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। आफ्टर देन नीचे टीचर बोल रहे हैं फिर, प्रिया छात्रः सत्यं वृक्षः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम् अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्यः। क्या बोला सर ने? प्रिय छात्रः, प्रिय छात्रों। अब वो सारे बच्चों को बोल रहे हैं, प्रिय छात्रों, सत्यम सच है, वृक्षः शुद्धं वायु, फलानि पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति। तो सत्यम सच है, वृक्षः वृक्ष, शुद्धं वायु मतलब शुद्ध वायु, फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, च सर्वम और सब कुछ, अपि भी, यक्षन्ति देते हैं। सच है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सब कुछ भी देते हैं। अतः ते पूज्यः, अतः इसलिए, ते वे, पूज्यः पूजनीय है, इसलिए वे पूजनीय है ना। तो टीचर ने क्या बोला? प्रिय छात्रों सच है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सब कुछ भी देते हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। ठीक है, ये पेज क्लियर बढ़िया से? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस पहले इसको एक बार रीड करेंगे। देखो सबसे पहले एक लाइन है, पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः तां प्रदर्शनी पश्यन्ति, छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। शिक्षकेण सह सलापम च कुर्वन्ति, और शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले लड़कियां बोल रही हैं, छात्रा बोल रही हैं, श्रीमन अहम जीवन शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षः शुद्धं वायु यच्छन्ति। श्रीमान मैंने जीवन शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। फिर छात्र बोल रहे हैं,
श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षः पूज्या भवन्ति। तो छात्र बोल रहे हैं श्रीमान मेरी माता भी बोलती हैं कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। ठीक है। फिर शिक्षक बोल रहे हैं प्रिय छात्रः सत्यम वृक्षः शुद्धं वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वम् अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्यः। प्रिय छात्रों सच है वृक्ष शुद्ध वायु फल पुष्प और सब कुछ भी देते हैं इसलिए वे पूजनीय हैं। ठीक है। क्लियर है बच्चे ये पेज? चलिए अगर क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट पेज पे। फिर नेक्स्ट पेज पे बच्चे एक लड़की बोल रही है श्रीमन् अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षः सत्पुरुषः सन्ति। श्रीमन् अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षः सत्पुरुषः सन्ति इति। तो श्रीमन् महोदय श्रीमान मैंने एक सुभाषितम सुंदर वचन पठितवती पढ़ा है। मैंने एक सुंदर वचन या सुंदर कथन पढ़ा है यत् कि वृक्ष सत्पुरुषः सत्पुरुष सन्तीति है। श्रीमान मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ सर ने बोला शिक्षक बोल रहे हैं टीचर बोल रहे हैं किम एवं अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु। तो शिक्षक बोल रहे हैं किम एवं किम क्या एवं ऐसा है क्या ऐसा है अस्तु अस्तु मतलब ठीक है तर्हि तो तत् वह सुभाषितम सुभाषित श्रावयतु सुनाओ। ठीक है। तो वह सुभाषित सुनाओ। अगर टीचर ने बोला क्या ऐसा है कि तुमने सच में एक सुभाषित पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष हैं? अगर पढ़ा है तो फिर सुनाओ। ठीक है। फिर छात्र बोल रहा है अस्तु श्रीमन अस्तु श्रीमन अस्तु ठीक है श्रीमन श्रीमान ठीक है श्रीमान या ठीक है गुरुजी जैसा भी आप कहें। ठीक है। फिर ब्रैकेट में कुछ है मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। तो मुदिता सुभाषितम सुभाषित श्रावयति सुनाती है। मुदिता सुभाषित सुनाती है। अन्य छात्राः दूसरे छात्र अपि भी गायन्ति गाते हैं। दूसरे छात्र भी गाते हैं। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस इस पेज को रीड करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ छात्रा ने बोला श्रीमन् अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षः सत्पुरुषः सन्ति इति। श्रीमान मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष हैं। फिर टीचर कह रहे किम एवं अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु। शिक्षक ने बोला क्या ऐसा है? ठीक है तो वह सुभाषित सुनाओ। फिर छात्रा ने बोला अस्तु श्रीमन ठीक है श्रीमान। फिर इन ब्रैकेट मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्ये छात्राः अपि गायन्ति। मुदिता सुभाषित सुनाती है और दूसरे छात्र भी गाते हैं। ठीक है। क्लियर? बढ़िया से है नहीं? अगर बढ़िया से क्लियर है जी तो देखेंगे फिर अपने सुभाषित को जो कि मुदिता सुना रही है ना। देखो पहला सुभाषित है छायामन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फाल्यान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। छायामन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फाल्यान्यपि
परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव, जिसमें सबसे पहले पदच्छेद है बच्चे हमारे पास। पदच्छेद और अन्वय को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, भावार्थ को ट्रांसलेट करेंगे, है ना। देखो पदच्छेद है छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। ठीक है। आफ्टर देन अन्वय है वृक्षः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्नस्य छायां कुर्वन्ति फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव सन्ति। ठीक है। आफ्टर देन बच्चे भावार्थ है। देखो बच्चा भावार्थ है, पहले एक बार पूरा भावार्थ पढ़ ले। देखो वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति। ठीक है। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति अपितु अन्येव एव यच्छन्ति अतः ते सत्पुरुषा इव सन्ति। यतः ये यज्जनः भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। क्या मतलब है जी इसका? देखो सबसे पहले हम ना टफ वर्ड सीख लेंगे। कुर्वन्ति का मतलब होता है करते हैं। तिष्ठन्ति का मतलब होता है ठहरते हैं, है ना, ठहरते हैं या रुकते हैं। फल्यान्यपि का मतलब होता है फल भी। आतपे का मतलब होता है धूप में। परार्थाय का मतलब होता है दूसरों के लिए। और सत्पुरुषः इव होता है सज्जनों की तरह। ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसका भावार्थ। वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति। वृक्षः वृक्ष स्वयं खुद सूर्यस्य सूर्य की आतपे धूप को तिष्ठन्ति ठहरते हैं या सहते हैं, है ना। वृक्ष स्वयं सूर्य की धूप को सहते हैं किंतु लेकिन अन्येषां दूसरे प्राणिनां प्राणियों के लिए कृते करते हैं छायां कुर्वन्ति छाया करते हैं। वृक्ष खुद सूर्य की धूप को सहते हैं लेकिन दूसरे प्राणियों के लिए छाया करते हैं। ठीक है। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, जो फल है, फल फलानि फल, अपि भी स्वयं खुद न नहीं, खादन्ति खाते, अपितु लेकिन अन्येभ्य दूसरों को एव ही यच्छन्ति देते हैं, है ना। तो जो वृक्ष है देखो सूर्य की धूप को खुद सहते हैं लेकिन दूसरे प्राणियों को वो छाया देते हैं। फलों को खुद नहीं खाते, दूसरों को ही दे देते हैं। अतः ते सत्पुरुषः इव सन्ति। अतः इसलिए ते वे सत्पुरुषः सज्जन पुरुषों की तरह, इव मतलब तरह, संति होते हैं, इसलिए वे सज्जन पुरुषों की तरह होते हैं। यतः ये यज्जनः भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। यतः कि क्यों होते हैं? क्योंकि ते अरे कहाँ गया, ये यज्जनः भवन्ति क्योंकि ये सज्जन होते हैं। ते स्वयं वे खुद कष्टानि सहित्वा कष्ट सहकर अपि भी अन्येषां दूसरों का हितं कुर्वन्ति करते हैं। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो खुद कष्ट सहकर दूसरों का हमेशा हित करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। देखो वृक्ष जो होते हैं वो खुद सूर्य की तपन को सहकर दूसरों को छाया देते हैं, दूसरे प्राणियों को। फल भी खुद नहीं खाते, दूसरों को ही दे देते हैं, इसलिए वे सज्जन पुरुषों की तरह हैं।
क्योंकि जो सज्जन होते हैं वो खुद कष्ट सहकर दूसरों का हमेशा हित करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए तो वंस इसको एक बार रीड कर ले। देखो, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फाल्यानपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। जिसका मतलब है वृक्ष छाया दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए हैं, इसलिए वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका पदच्छेद देखेंगे बच्चे हम। पदच्छेद है छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। अन्वय है वृक्षः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति किन्तु अन्नस्य छायां कुर्वन्ति फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। ठीक है, भावार्थ है वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति किन्तु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति फलानि अपि स्वयं न खादन्ति अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति। वृक्ष हैं खुद सूर्य की धूप को सहते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों को छाया करते हैं। फल भी खुद नहीं खाते, दूसरों को भी दे देते हैं। अतः ते सत्पुरुषः एव सन्ति, इसलिए सज्जन पुरुषों की तरह हैं। यत ते सज्जना भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो खुद कष्ट सहकर दूसरों के हित को करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे? चलिए देन नेक्स्ट अपना सुभाषित पढ़ेंगे। दशकूप समावापि दशवापि समोहदः दशहद समः पुत्रः दशपुत्रो समोद्रुमः। दशकूप समावापि दशवापि समोहदः दशहद समः पुत्रः दशपुत्र समो द्रुमः। जिसमें पहले टफ वर्ड सीख लें क्या है। देखो, दशकूप मतलब होता है 10 कुएं, वापी मतलब होता है जलकुंड, सम मतलब होता है समान, हद मतलब होता है तालाब, द्रुमः मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, क्लियर है? पदच्छेद मतलब इस देखो दोहे का मतलब क्या है। पहले इस दोहे का मतलब है, इस सुभाषित का मतलब है एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक जो वापी है वो 10 कूप के समान है, एक तालाब 10 जलकुंडों के समान है, एक पुत्र 10 तालाबों के समान है। वापस देखो, एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंडों के समान है, एक पुत्र 10 तालाब के समान है तथा 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो देखें पहले अब इसका पदच्छेद है दशकूप समावापि दशवापि समः हदः दशहद समः पुत्र दशपुत्र समः द्रुमः। अन्वय है दशकूप समावापि दशवापि समः हदः दशहद समः पुत्रः दशपुत्र समः द्रुमः अस्ति। ठीक है, देखेंगे जी अब इसका भावार्थ है दशकूपे समापनः एकः वापी भवति। दशकूपे मतलब 10 कुएं के समान 10 कुएं के समान एक वापी भवति, एक जलकुंड है। 10 कुएं के समान एक जलकुंड है। एवं और एव दशवापी समान एक हदः भवति और एव ऐसे ही दशवापी समान 10 जलकुंडों के समान एक हदः भवति, एक तालाब है।
ऐसे ही 10 जलकुंडों के समान एक तालाब है। 10 हृदय समान एक पुत्री या पुत्र भवति। तो 10 तालाबों के समान एक पुत्री या पुत्र होता है। तथैव इसी तरह 10 संतानेः समानः एक वृक्षः मूल्यवान भवति। इसी तरह 10 संतानों के समान एक वृक्ष मूल्यवान है। मतलब एक मूल्यवान वृक्ष 10 संतानों के समान है। अर्थात इसलिए एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति। इसलिए एक वृक्ष का जो सर्वाधिक उपकार है, एक वृक्ष सबसे ज़्यादा उपकार करता है, एक वृक्ष सबसे ज़्यादा सहायता करता है। अतः इसलिए सर्वे वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। अतः इसलिए सर्वे सबको वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करना, वृक्ष लगाना। ठीक है, तो देखो 10 कूपेः समानः एका वापी भवति। 10 कुएं के समान एक जी जलकुंड है। और 10 वापी समाना एक हदवापी। और 10 जलकुंडों के समान एक तालाब है। 10 हदे समानः एकः पुत्रः या पुत्री भवति। 10 तालाबों के समान एक पुत्र या पुत्री होता है। तथैव 10 संतानेः समानः एक वृक्ष मूल्यवानः भवति। इसलिए 10 संतानों के समान एक वृक्ष मूल्यवान है। अर्थात मतलब एकः वृक्षः सर्वाधिक उपकारक भवति। एक वृक्ष का जो सर्वाधिक सबसे बड़ा उपकारक भवति, उपकारक होता है, सहायता करने वाला होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। इसलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, क्लियर बढ़िया से? चलिए अगर क्लियर है बच्चे तो वंस इसको रीड करेंगे एक बार। देखो 10 कूप समावापी 10 वापी समो हदः 10 हद समः पुत्र 10 पुत्रो समः द्रुमः। मतलब एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंडों के समान है, एक पुत्र 10 तालाबों के समान है, 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। पदच्छेद है इसका। 10 कूप समावापी 10 वापी समः हदा 10 हद समः पुत्र 10 पुत्र समः द्रुमः। अन्वय है 10 कूप समावापी 10 वापी समः हदः 10 हद समः पुत्रः 10 पुत्र समः द्रुमः। भावार्थ है 10 कूपे समाना एका वापी भवति एवं 10 वापी समानः एकः हदः भवति। 10 हदः समानः एकः पुत्री या पुत्र भवति। तथैव 10 संतानेः समानः एकः वृक्षः मूल्यवान भवति। अर्थात एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति। अतः सर्वे वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। देखो 10 कुओं के समान एक जलकुंड होता है और 10 जलकुंडों के समान एक तालाब होता है। 10 तालाबों के समान एक पुत्र या पुत्री होता है। तथैव और 10 संतानों के समान एक वृक्ष मूल्यवान होता है। मतलब एक वृक्ष सबसे बड़ा उपकारक होता है। इसलिए सबको वृक्षारोपण करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे नहीं अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सुभाषित है बच्चे हमारा, अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजन्य सेव येषां वे मुखा यान्ति नार्थिनः। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजन्य सेव येषां वे मुखा यान्ति
नार्थिनः, जिसका अर्थ है, हिंदी में अनुवाद है, अरे सभी प्राणियों का आश्रय भूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये वृक्ष सज्जन के समान है, जिनसे प्रार्थना करने वाले निराश होकर नहीं जाते। तो अरे सभी प्राणियों का आश्रय भूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये वृक्ष सज्जन के समान है, जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो कुछ टफ वर्ड्स दिखेंगे आपको, जैसे एशाम, इन वृक्षों का, वरम श्रेष्ठ, सर्व प्राणियोपजीवनम, सब प्राणियों का आश्रय का साधन, सब प्राणियों के आश्रय का साधन। ठीक है, मतलब सब प्राणियों का सहारे का साधन, रहने का साधन। सुजन्म सेफ, सज्जन के समान, जन्म पैदा होना, अर्थिनः याचक, विमुखः निराश होकर, नयान्ति नहीं जाते। ठीक है, क्लियर। देखेंगे इसका पदच्छेद। पदच्छेद क्या है? अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य एव येषां वे विमुखः यान्ति न अर्थिनः। अन्वय है, अहो एषां सर्व प्राणी उपजीवनम जन्म वरम सुजनस्य इव येषाम् अर्थिनः विमुखः न यान्ति। भावार्थ है जी इसका, श्री कृष्ण युधिष्ठिरं वदति, ये युधिष्ठिर, श्री कृष्ण युधिष्ठिरं, युधिष्ठिर से, वदति कहते हैं या बोलते हैं, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठमस्ति। अहो अरे, एतेषां इन वृक्षों का, एतेषां वृक्षाणां इन वृक्षों का, जन्म श्रेष्ठमस्ति श्रेष्ठ है, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यतः कि एतेषां जन्म सर्वेषां जीवनाम उपकाराय भवति। एतेषां इनका जन्म सर्वेषां हमेशा, जीवानाम जीवनों के, उपकाराय भवति उपकार के लिए हुआ है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, अरे इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि इनका जन्म सबके उपकार, सबके जीवनों के उपकार के लिए हुआ है। यथा जैसे, सज्जनेभ्यः जनानां निराशा न भवति, तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थिनां जनानां निराशां न भवति। इसका मतलब क्या है? जैसे कहाँ गया जी? हाँ, जैसे सज्जनेभ्य जनानां, सज्जन व्यक्तियों के पास, निराशा न भवति, सज्जन व्यक्तियों के पास जो जन आते हैं वो निराश नहीं होते, है ना। सज्जन व्यक्ति उनकी सहायता कर देते हैं तो वो निराश नहीं रहते। तथैव वैसे ही वृक्षाणाम समीपे, वृक्ष के समीप, आगत्य आकर, जो आते हैं, अर्थिनाम जो याचक है, प्रार्थना करने वाले जो वृक्ष के समीप आते हैं, जनानाम वो जन, निराशा न भवति वो निराश नहीं होते। तो मतलब जो जैसे सज्जन व्यक्ति के पास आकर जन निराश नहीं होते, वैसे ही वृक्ष के समीप आकर प्रार्थना करने वाले जन निराश नहीं होते। तेषाम् आशानुरूपं वृक्षः तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यक्षन्ति। तेषां वे आशानुरूपम, आशानुरूप वृक्षः, आशानुरूप वृक्ष, आशा के रूप में मतलब जो वृक्ष हैं, तेभ्य वे फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, छायां च और छाया, यक्षन्ति देते हैं, है ना। तो
श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला, हे युधिष्ठिर, अरे इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि ये वृक्ष इनका जन्म हमेशा जीवनों के उपकार के लिए हुआ है, मतलब अन्य जीवनों के उपकार के लिए हुआ है। जैसे सज्जन व्यक्तियों के पास आकर जन निराश नहीं होते, वैसे ही वृक्ष के समीप आकर प्रार्थना करने वाले जन निराश नहीं होकर जाते। वे आशा के रूप में वृक्ष उनको फल, पुष्प और छाया देते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? चलिए, अगर समझ आ गया जी तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राप्योपजीवनम सुजन्य सेव येषाम वे मुखा यान्ति नार्थिनः। तो अरे सभी प्राणियों का आश्रय भूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये सज्जन के समान है, जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते। पदच्छेद है, अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य इव येषां वे मुखा यान्ति नार्थिनः। अन्वय है, अहो येषां सर्व प्राण्युपजीवनम जनम वरम सुजनस्य एव येषां अर्थिनः विमुखः न यान्ति। भावार्थ है, श्री कृष्ण युधिष्ठिरं वदति, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठमस्ति, यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवनाम् उपकाराय भवति। तत् यथा सज्जनेभ्यः जनानां निराशा न भवति, तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थिनां जनानां निराशा न भवति। तेषाम् आशानुरूपं वृक्षः तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यक्षन्ति। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अरे इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। जैसे मतलब इनका जन्म हमेशा जीवनों के उपकार के लिए हुआ है। जैसे सज्जन व्यक्तियों के पास आकर जन निराश नहीं होते, वैसे ही वृक्षों के समीप आकर याचना करने वाले जन निराश होकर नहीं जाते या निराश नहीं होते। वो उनको आशा के रूप में वृक्ष उनको फल, पुष्प और छाया देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए बच्चे, अगर क्लियर है तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सुभाषित पर। नेक्स्ट सुभाषित है बच्चे हमारा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। अच्छा जी, इसका हिंदी अनुवाद देखें, पहले उससे पहले शब्द अर्थ देख लें। इसमें टफ वर्ड्स क्या है? परोपकाराय, परोपकार के लिए, नद्यः, नदियाँ, फलंती मतलब होता है फल देते हैं, गावः, गाय, वहंती बहती है, दुहंती दूध देती है। ठीक है, तो जिसका इस सुभाषित का हिंदी अनुवाद है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए, परोपकार मतलब दूसरों पे उपकार करने के लिए, दूध देती है। यह शरीर परोपकार के लिए ही है। ठीक है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं। यह शरीर परोपकार के लिए ही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो इसका पदच्छेद देखेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः
परोपकाराय इदम शरीरम। ठीक है, अन्वय है वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति, परोपकाराय इदम शरीरम अस्ति। ठीक है, अब इसका भावार्थ है वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, न तु वृक्ष स्वयं खादन्ति। नदीनां जलस्य उपयोगम् अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति। एवमेव अस्माकं जीवनम् अपि अन्येषाम् उपकाराय भवतु। ठीक है, वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, न तु वृक्षः स्वयं खादन्ति। मतलब वृक्षस्य, वृक्ष के, फलानि फल, अन्य लोग, खादन्ति खाते हैं, वृक्ष के फल अन्य लोग खाते हैं। न तो, नहीं तो, वृक्षः, वृक्ष स्वयं खादति, नहीं तो वृक्ष स्वयं खाता है ना, न कि वृक्ष स्वयं खाता। वृक्ष के फल अन्य लोग खाते हैं, न कि वृक्ष स्वयं खाता है। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। तो नदीनां जलस्य, नदी के जल का, उपयोगम, उपयोग, अपि भी, अन्य एव ही, प्राणिनः कुर्वन्ति, प्राणी करते हैं। नदी के जल का उपयोग भी अन्य ही प्राणी करते हैं। ठीक है, गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति। गावः, गाय, अपि भी, अन्येषां दूसरों के लिए, एव ही, दुग्धम यच्छन्ति, दूध देती है। गाय भी दूसरों के लिए ही दूध देती है। एवमेव, इसी तरह, अस्माकं, हमारा, जीवनम, जीवन, अपि भी, अन्येषां, अन्यों के लिए, उपकाराय, उपकार के लिए, भवतु है। इसी तरह हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए ही है। ठीक है, क्लियर है। देखो, वृक्षों के फल को दूसरे लोग खाते हैं, न कि वृक्ष स्वयं खाता। नदी के जल का उपयोग भी अन्य लोग भी करते हैं। गाय भी अन्यों के लिए ही दूध देती है, दूसरों के लिए ही दूध देती है। इसी तरह हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए है। ठीक है, क्लियर है बच्चे ये? चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड कर लेंगे। देखो, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। तो परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती है। यह शरीर परोपकार के लिए ही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इसका देखेंगे जी हम पदच्छेद। पदच्छेद है परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। अन्वय है वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति, परोपकाराय इति शरीरम। भावार्थ है वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, न तु वृक्षः स्वयं खादति। नदीनां जलस्य उपयोगम् अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति। एवमेव अस्माकं जीवनम् अपि अन्येषाम् उपकाराय भवतु। तो वृक्षों के फल को अन्य लोग खाते हैं, न कि खुद वृक्ष खाता।
नदी के जल का भी उपयोग अन्य प्राणी ही करते हैं। गाय भी गाय भी दूसरों के लिए ही दूध देती है। इसी तरह ही हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से क्लियर है। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है नहीं तो देखेंगे अपना नेक्स्ट सुभाषित। नेक्स्ट सुभाषित है बच्चे हमारा, पुष्प पत्र फलच्छ छाया मूलवत्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवत्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिन। क्या मतलब है इसका? जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं होते, निराश नहीं जाते, वे वृक्ष धन्य हैं। लकड़ियों से, हाँ, लड़कियों से नहीं बोला, ठीक है। जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जल, छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते, प्रार्थना करने वाले, याचना करने वाले याचक निराश नहीं जाते, वे वृक्ष धन्य हैं। ठीक है, अब देखो इस सुभाषित में क्या क्या शब्द ऐसे आए हैं। देखो, पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, मूल मतलब जड़, वत्कल मतलब पेड़ की छाल, दारुभिः मतलब लकड़ियों से, महिरुहा पेड़, विमुखः निराश, न यान्ति नहीं जाते, अर्थिनः याचकः। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो अब देखेंगे ना इसका पदच्छेद। पदच्छेद है, पुष्प पत्र फल छाया मूलवत्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखः यान्ति न अर्थिनः। अन्वय है, येषां पुष्प पत्र फल छाया मूलवत्कल दारुभिः अर्थिनः विमुखः न यान्ति महीरुहा धन्यः। ठीक है, भावार्थ है जिसका, प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वत्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् सर्वमपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। वृक्षः कदापि याचकान् निराशान् न कुर्वन्ति, अतः वृक्षः धन्यः सन्ति। क्या मतलब है जी इसका? देखो, इसका मतलब देखेंगे अब हम। प्राणिनः वृक्षात्, अरे क्या हो गया, प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छाया मूलानि वत्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। तो प्राणिनः प्राणियों को, वृक्षात् पुष्पाणि वृक्ष के फूल, पत्राणि पत्ते, फलानि फल, छायां छाया, मूलानि जड़ वत्कलानि पेड़ की छाल, काष्ठानि च काष्ठानि मतलब और लकड़ियाँ, प्राप्नुवन्ति प्राप्त होती हैं। प्राणियों को वृक्षों से क्या क्या प्राप्त होता है? फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और क्या, पेड़ की छाल और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। अर्थात मतलब वृक्षाणाम वृक्ष का, पार्श्वेयत वृक्ष का, पार्श्वेयत किमपि कुछ भी, अस्ति मतलब वृक्ष का एक एक हिस्सा है वो क्या है, मतलब तत् सर्वम अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति, वह सभी प्राणियों के काम आता है। वृक्ष का एक एक हिस्सा प्राणियों के काम आता है। वृक्षः कदापि याचकान् निराशान् न कुर्वन्ति। वृक्षों से याचिका करने वाले जो याचक हैं वो कभी निराश वृक्ष उनको नहीं करता। अतः
वृक्षः धन्यः सन्ति, इसलिए वृक्ष धन्य है। ठीक है, चलो वापस इसको देखें। देखो जो प्राणी हैं, प्राणियों को वृक्ष से पुष्प, फल, पत्र, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियां प्राप्त होती हैं। अर्थात वृक्ष किमपि कुछ भी अस्ति, वृक्ष का मतलब एक एक चीज सबके काम आती है। वृक्ष से याचना करने वाले निराश नहीं होते, वृक्ष उनको निराश नहीं करता, अतः वृक्ष धन्य है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, पुष्प पत्र फल छाया मूलवत कलदारुभिः धन्या महीरुहा ये शाम विमुखः यान्ति नार्थिनः। मतलब जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जल, छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते, वे वृक्ष धन्य है। ठीक है, पदच्छेद है इसका। पुष्प पत्र फल छाया मूलवत कलदारुभिः धन्या महीरुहा ये शाम विमुखः यान्ति न अर्थिनः। अन्वय है, ये शाम पुष्प पत्र फल छाया मूलवत कलदारुभिः अर्थिनः विमुखः न यान्ति महीरुहा धन्यः। भावार्थ है जी इसका, प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वत्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत्किमपि अस्ति तत्सर्वमपि प्राणिने कृते एव अस्ति। वृक्षः कदापि याचकान् निराशान् न कुर्वन्ति, अतः वृक्षः धन्यः सन्ति। प्राणियों को वृक्ष से फूल, पत्र, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वृक्ष कभी भी अपने याचकों को निराश नहीं करता, अतः इसलिए वृक्ष धन्य है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना लास्ट सुभाषित। लास्ट सुभाषित क्या है हमारा? देखो नेक्स्ट है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्य खलु वारिवाहः परोपकाराय सन्तां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सन्तां विभूतयः। जिसमें टफ वर्ड्स जो आए हैं वो हैं, नद्यः मतलब होता है जी नदियाँ, अम्बः मतलब होता है जल, अनंति मतलब होता है खाते हैं, सस्यम मतलब होता है अनाज, वारिवाहः मतलब होता है बादल, सताम मतलब होता है सज्जनों की, विभूतय मतलब होता है संपत्ति। नद्य मतलब नदियाँ, अम्ब मतलब जल, अदंति मतलब खाते हैं, अनाज मतलब सस्यम मतलब अनाज, वारिवाहः मतलब बादल, सताम मतलब सज्जनों की, विभूतयः मतलब संपत्ति। है ना? इस सुभाषित का मतलब क्या है पहले तो वो देखेंगे। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, है ना। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल भी अनाज नहीं खाते हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है ना। नदियाँ पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, बादल भी अनाज नहीं खाते हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका पदच्छेद। पदच्छेद है, पिबन्ति नद्य स्वयमेव एव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः
न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय संतां विभूतयः। ठीक है, अन्वय है इसका। नद्य अम्ब स्वयं एव न पिबन्ति, वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, वारिवाहः सस्यं न अदन्ति खलु संतां विभूतयः परोपकाराय। ठीक है, भावार्थ है बच्चे इसका। नद्य स्वयं जलम स्वयं न पिबन्ति अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति, एवं एव वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, मेघा अपि जलं वर्षन्ति, किन्तु वृष्ट्या उत्पन्नं सस्यं स्वयं न खादन्ति। अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपदः अपि परोपकाराय भवन्ति। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो, नद्यः जलम स्वयं न पिबन्ति, नद्यः नदियाँ स्वयं अपना जल स्वयं खुद नहीं पिबन्ति पीती, नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती, अपितु बल्कि अन्येषां दूसरों के उपयोग के लिए यच्छन्ति दे देती हैं, है ना, उपयोग के लिए देती हैं। नदी अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए देती हैं। एवं एव वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, एवं एव ऐसे ही और ऐसे ही वृक्ष अपि भी फलानि फल स्वयं खुद न खादन्ति नहीं खाता, और वृक्ष भी अपने फल खुद नहीं खाता। मेघा अपि जलम वर्षन्ति, मेघा बादल अपि भी जल वर्षन्ति वर्षाते हैं, मेघा भी जल वर्षाते हैं, किंतु लेकिन वृष्टया उत्पन्नम बारिश से उत्पन्न सस्यम अनाज स्वयं खुद न खादन्ति नहीं खाते, लेकिन बारिश से उत्पन्न अनाज को भी वो खुद नहीं खाते। बादल जो है, बारिश से जो अनाज उत्पन्न होता है उसको वो खुद नहीं खाते। अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपदः अपि परोपकाराय भवन्ति। अनेन प्रकारेण अनेक प्रकार से सज्जनानां संपदः सज्जनों की संपत्ति अपि भी परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती है, क्योंकि अनेक प्रकार से सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से देखो, नदी अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए देती है, और वृक्ष भी अपने फल खुद नहीं खाते। वो जो बादल भी अपना जल देते हैं, लेकिन बारिश से उत्पन्न अनाज को वो खुद नहीं खाते। तो हर प्रकार से सज्जनों की संपत्ति भी परोपकार के लिए होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्य खलु वारिवाहः परोपकाराय संता विभूतयः। जिसका मतलब है बच्चे, नदियाँ पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, बादल भी अनाज नहीं खाते, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। ठीक है, देखो पदच्छेद है इसका। पिबन्ति नद्य स्वयमेव एव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय संता विभूतयः। अन्वय है, नद्य अम्ब स्वयमेव एव न पिबन्ति वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति वारिवाहः अपि सस्य न अदन्ति खलु सतां विभूतयः परोपकाराय। भावार्थ है,
नद्यः स्वयं जलं स्वयं न पिबन्ति अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति एवम् एव वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति मेघः अपि जलं वर्षन्ति किन्तु वृष्ट्या उत्पन्नं सस्यं स्वयं न खादन्ति अनेन प्रकारेण सज्जनानां सम्पदः अपि परोपकाराय भवन्ति। जैसे नदी स्वयं अपने जल को नहीं पीती बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए देती है और वृक्ष भी फल स्वयं नहीं खाते मेघ भी अपना जल बरसाते हैं किंतु बारिश से उत्पन्न अनाज वो खुद नहीं खाते। अनेक प्रकार से सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो आफ्टर देन इसके साथ तो हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चे कंप्लीट। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी जितना भी डाउट होगा उसको हम एक बार में फिर से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि अभी हम देने वाले हैं इस चैप्टर का क्विक रिकैप, एक शॉर्ट समराइजेशन, है ना। उससे बच्चे आपके जो भी इस चैप्टर में जितने भी डाउट्स आए होंगे एक बार में क्लियर हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो अपना शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम। देखिए बच्चे, हम चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही कि वृक्षः सत्पुरुषः एव। जो वृक्ष है वो सत्पुरुष के समान होते हैं। ठीक है, इसमें अब देखो सबसे पहली लाइन है पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति शिक्षकेन सह सलापं च कुर्वन्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और शिक्षक के साथ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जी? देखो सबसे पहले छात्रा बोलती हैं, श्रीमन् अहम जीवन शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षः शुद्धं वायु यच्छन्ति। श्रीमान, मैंने जीवन की पुस्तक में पढ़ा है, जीवन शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। फिर एक छात्र बोलता है, श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षः पूज्या भवन्ति। श्रीमान, मेरी माता भी बोलती हैं कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। शिक्षक कहता है, प्रिय छात्रः सत्यं वृक्षः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम् अपि यच्छन्ति अतः ते पूज्यः। प्रिय छात्रों, सच है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सब कुछ भी देते हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। ठीक है, आफ्टर देन बच्चे नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट छात्रा बोल रही है, श्रीमन् अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षः सत्पुरुषः सन्ति इति। तो बोल रही हैं, श्रीमान, मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष हैं। फिर शिक्षक कह रहे हैं, किम एवं अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु। क्या ऐसा है? ठीक है, तो वह सुभाषित सुनाओ। फिर छात्रा कह रही है, अस्तु श्रीमन, ठीक है श्रीमान। फिर इन ब्रैकेट है, मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्य छात्राः अपि गायन्ति। मुदिता सुभाषित सुनाती है और दूसरे छात्रा भी गाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारा पहला सुभाषित है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातुपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। जिसका मतलब है वृक्ष छाया दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं, फल भी दूसरों के लिए करते हैं, वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पदच्छेद है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय
वृक्षः सत्पुरुषः इव। ठीक है, जिसके बाद अन्वय है जी, स्वयं आतपे तिष्ठन्ति अन्यस्य छाया कुर्वन्ति फलानि अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। भावार्थ है, वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति किन्तु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति फलानि अपि स्वयं न खादन्ति अपितु अन्येभ्य एव यच्छन्ति, अतः ते सत्पुरुषः एव सन्ति। यतः ये यज्जनः भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। है ना। तो वृक्ष स्वयं सूर्य की धूप को सहते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों को छाया करते हैं। फल भी स्वयं नहीं खाते वृक्ष, अपितु वो दूसरों को ही दे देते हैं। इसलिए वे सत्पुरुष के समान हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं वे खुद कष्ट सहकर दूसरों के हित करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए देन सेकंड वन देखेंगे। दशकूप समावापि दशवापि समोहदः दशहदः समः पुत्र दशपुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः, जिसका हिंदी में अनुवाद है, एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 कुंडों के समान है, एक पुत्र 10 तालाबों के समान है तथा 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। ठीक है, जिसका पदच्छेद है, दशकूप समावापि दशवापि समः हद दशहद समः पुत्रः दशपुत्र समः द्रुमः, जिसका अन्वय है, दशकूप समावापि दशवापि समः हदः दशहदः समः पुत्रः दशपुत्र समः द्रुमः, जिसका भावार्थ है बच्चे, दशकूपे समान एका वापी भवति एवं एव दशवापी समानः एकः हदः भवति, दशहदेः समानः एकः पुत्र भवति, तथैव दशसन्ताने समानः एकः वृक्षमूल्यवान् भवति। अर्थात एक वृक्षः सर्वाधिक उपकारकः भवति, अतः सर्वे वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। देखो, 10 कुएं के समान एक जलकुंड होता है और 10 जलकुंडों के समान एक तालाब होता है, 10 तालाबों के समान एक पुत्र या पुत्री होता है और 10 संतानों के समान एक मूल्यवान वृक्ष होता है। मतलब एक वृक्ष सबसे ज़्यादा उपकार करता है, इसलिए सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा, अहो ईशाम वरम जन्म सर्ववायुप जीवनम सुजन्य सेव येषाम वे मुखा यान्ति नार्थिनः, जिसका मतलब है, अरे सभी प्राणियों का आश्रय भूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये वृक्ष सज्जन के समान है, जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते। जिसमें जी पदच्छेद है, अहो ईशाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनस्य सुजनस्य इव येषाम वे मुखः यान्ति नार्थिनः। अन्वय है, अहो ईशाम सर्वपाण्युपजीवनम जन्म वरम सुजनस्य इव येषाम अर्थिनः विमुखः न यान्ति। भावार्थ है, श्री कृष्ण युधिष्ठिरं वदति, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठमस्ति, यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानाम् उपकारकाय भवति। यथा सज्जनेभ्य जनानां निराशा न भवति, तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थिनां जनानां निराशा न भवति। तेषाम् आशानुरूपं वृक्षः तेभ्य फलानि पुष्पाणि छाया च यक्षन्ति। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं, हे युधिष्ठिर,
इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि ये इनका जन्म सबके जीवन के उपकार के लिए है। जैसे सज्जन व्यक्तियों के पास आके जन निराश नहीं होते, वैसे ही वृक्षों के समीप आकर याचक जो वृक्षों के समीप आकर जो याचना करते हैं वो जन निराश नहीं होते। वे आशा के रूप में वृक्ष उनको फल, पुष्प और छाया देते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आफ्टर द नेक्स्ट है परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्य परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इति शरीरम, जिसका अर्थ है परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती है, यह शरीर परोपकार के लिए ही है ना। जिसमें अब यहाँ पर बच्चे इसका पदच्छेद है, कहाँ गया? हाँ जी, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। अन्वय है वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः परोपकाराय दुहन्ति, परोपकाराय इदं शरीरम। भावार्थ है वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, न तु वृक्षः स्वयं खादति। नदीनां जलस्य उपयोगम् अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति। एवमेव अस्माकं जीवनम् अपि अन्येषाम् उपकाराय भवतु। देखो, वृक्षों के फल अन्य लोग खाते हैं, न कि स्वयं वृक्ष खाता। नदी के जल का उपयोग भी अन्य दूसरे प्राणी ही करते हैं। गाय भी अपना जो दूध है वो दूसरों के लिए ही देती है। इसी तरह ही हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवत्कलदारुभिः धन्यामहि रुहायेषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। जिसका हिंदी में अनुवाद है जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जल, जड़, छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते, वे वृक्ष धन्य हैं। ठीक है, चलो इसका पदच्छेद है पुष्प पत्र फल छाया मूलवत्कलदारुभिः धन्यामहि रुहायेषां विमुखः यान्ति न आर्तिनः। अन्वय है येषां पुष्प पत्र फल छाया मूलवत्कलदारुभिः आर्तिनः विमुखः न यान्ति महिरुहा धन्यः। भावार्थ है प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि, पत्राणि, फलानि, छायां, मूलानि, वत्कलानि, काष्ठिकानि च प्राप्नुवन्ति। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यतं किमपि अस्ति तत् सर्वम् अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। वृक्षः कदापि याचकान् निराशानां न कुर्वन्ति, अतः वृक्षः धन्याः सन्ति। देखो, प्राणियों को वृक्ष से प्राणियों को फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल, लकड़ियां प्राप्त होती हैं, है ना। जो वृक्ष है वो किसी भी याचक को निराश नहीं करते, अतः वृक्ष धन्य है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो लास्ट वाला सुभाषित भी देख लेंगे। लास्ट सुभाषित है हमारा पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सन्ता विभूतयः। जिसका मतलब है नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, बादल भी अनाज नहीं खाते, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति
परोपकार के लिए होती है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो इसका देखेंगे पदच्छेद। पदच्छेद है पिबन्ति नद्य स्वयं एव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सन्तां विभूतयः। अन्वय है नद्य अम्बः स्वयं एव न पिबन्ति वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति वारिवाहः सस्यं न अदन्ति खलु सतां विभूतयः परोपकाराय। भावार्थ है नद्यः स्वयं जलं स्वयं न पिबन्ति अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति। एवं एव वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति मेघः अपि जलं वर्षन्ति किन्तु वृष्ट्या उत्पन्नं सस्यं स्वयं न खादन्ति। अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपदः अपि परोपकाराय भवन्ति। क्या मतलब है जी इसका? देखो, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती अपितु बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए दे देती है, और ऐसे ही वृक्ष भी फल स्वयं नहीं खाते। बादल भी अपना जल वर्षाते हैं लेकिन बारिश से उत्पन्न अनाज को स्वयं नहीं खाते। अनेक प्रकार से या हर प्रकार से सज्जनों की जो संपत्ति होती है वह भी परोपकार के लिए होती है, वह भी दूसरों के लिए होती है। ठीक है? क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे। तो इसके साथ हो गया हमारे चैप्टर 15 के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। आई होप जी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।